ही नहीं है, दौड़ दौड़ के आते हैं, फिर बैठे रहते हैं। अच्छा बैठे भी, 12 बजे उठे, फिर 12 बजे भी जाने के लिए तैयार नहीं होते, फिर इधर ही 1 डेढ़ बज जाता है, तो हमारा खाने का ये सब जो देरी भी हो जाती है। लेकिन तुम बोलता है रकम वसूल हो गई। भाई जैसे पिक्चर होती है, हिट पिक्चर, नहीं तो कोई पिक्चर है, फ्लॉप पिक्चर, क्या भर भर पैसा ही हराम हो गया भाई। तो टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन टाइम पास अच्छा हो जाता है, इसमें कोई नहीं। किस भजन भी ऐसे ऐसे बना के आते हैं, कोई दृष्टांत सुनाएगा, कोई भजन सुनाएगा, कोई जोक सुनाएगा, कोई क्या करेगा, तो टाइम अच्छा पास हो जाता है। ऐसे टाइम पास होता जाता है, वक्त बहता जाता है और कर्म बनता जाता है। हम वहाँ के वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो आज थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, और उसके बाद मेरे को विश्वास है, यकीन है, तुमको न कभी मौत का भय लगेगा और न कभी तुमको मौत भासेगा। इसके लिए पहले ही पहले भगवान ने अर्जुन को बोला, भाग आओ, तो अभी इस शरीर का पहले विभाग करें, फिर अंदर जानने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो, ट्राई टू ऑब्जर्व। ऑब्जर्वेशन की बात कई बार तुमने सुनी है। तो कैसे एक प्रोफेसर था, उनके पास 15 स्टूडेंट्स आते थे, उनको इतनी पढ़ाई कराया, 1 बरस में इतने ब्रिलियंट होशियार हो गए। तो 1 बरस के बाद तो जरूर परीक्षा तो होती है सब जगह। जो जो तुम पढ़ाई करते हैं, जिस भी क्लास में होते हैं, तो 1 बरस के बाद तुम्हारा एग्जाम होता है, परीक्षा होती है। और जब कोई पास होता है फर्स्ट डिवीजन में, बड़ी खुशी होती है। भाई एग्जाम में हम जो है फर्स्ट डिवीजन में पास होके आए हैं, 95% आ गई है, 98 आ गई है, 100% आ गई है। और जो फेल होते हैं वो तो कई सुसाइड भी करते हैं, रोते भी हैं, कई बार ऐसा होता है। तो जस्ट ऑब्जर्व। तो जैसे एक प्रोफेसर था, उसके पास सिर्फ 15 स्टूडेंट था, और 15 कोई इतना जबरदस्त पढ़ाई कराया। बोला आज 1 बरस पूरा हो गया, आज तुम्हारा एग्जाम है। एक टेबल पर एक दवाई रखी, तो बोला अब मैं देखूंगा तो तुम्हारे में कितनी सहन शक्ति है, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पावर कितना है, तुम्हारे पास ज्ञान कितना है, समझ कितनी है। बोला ठीक है, इतनी पढ़ाई किया है। बहुत कड़वी दवाई थी। पहले प्रोफेसर ने बोला जैसे मैं करूं वैसे तुम करना। प्रोफेसर ने एक अंगुली दवाई पर रखी, लगाई और अपने जबान पर रखी। सबने ऐसा किया। जबरदस्त कड़वी थी, जहर जैसी थी, लेकिन किसी ने भी चेहरा बदल नहीं किया। जैसे ना किसी को ज्ञान के बाद अभी सुनना, तो जब दुख भी आता है लेकिन उसका चेहरा और भी चमकता है, क्योंकि उसको पता है ये परमात्मा से मेरे को सौगात आई है और मेरे को बहुत मीठा मीठा करके खाना है। पिड़िय संदेह पाड़ खां मिड़ियोई मिठाई, पिड़िय संदेह पाड़ खां मिड़ियोई मिठाई, काने कढ़ाई चखी जे चेत करे। अगर समझ से तुम उसको चखेगा तो उसमें कोई भी तुमको तकलीफ नहीं होगी, करवा नहीं लगेगा, दुख नहीं होगा, क्योंकि मेरे पिता से आया है तो जरूर उसमें मेरा फायदा होगा। और सच में दुख में बहुत फायदा होता है। दुख में परमात्मा के नजदीक होते हैं, दुख में विवेक जागृत होता है, दुख में अंदर जो है सोच करना पड़ता है, ये दुख क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या कारण है, कौन सी गलती हुई है। तो और भी हम परमात्मा के नजदीक हो जाते हैं। तभी बोलता है दुख दारुण सुख रोग भया। सुख में तो मनुष्य रोगी है, खाया पिया ऐश किया, होटल में इधर उधर रमी रन, जुआ, गैम्बलिंग, शराब, कबाब, कोई स्त्री मिली उधर धक्का खाना, ये करना, टाइम पास हो गया है, टाइम पास हो जाते हैं। तो ये टाइम पास करने के लिए नहीं है। तो जैसे ही उस सब लड़कों ने भी लगाई, बहुत मुस्कुरा रहे थे। तो भाई आज पास होने का है, एग्जाम है तो जरूर पास होने का है। सब देखा प्रोफेसर नहीं तो सब मुस्कुरा रहे हैं, तो सब के सब पास है। और 15 मिनट के बाद उसकी जो दवाई का जो असर था, जो बहुत कड़वी थी, वो असर भी थोड़ा थोड़ा टूटता गया, वो असर नहीं रहा। तो फिर प्रोफेसर ने देखा, सबको बोला तुम सब 15 के 15 आज पास है, बिल्कुल पास है। और थोड़ी देर के बाद बोला तुम 15 के 15 लड़के जो है एक सब्जेक्ट में तो पास है, लेकिन एक सब्जेक्ट में सब के सब तुम फेल है। बोला प्रोफेसर साहब जहर भी इतना खाया, इतने जहर खाने के बाद भी हम फेल हो गए, भाई क्या बात है, कौन सी गलती हो गई। बोला तुम्हारे को मोतिया बिंदु है,
बोला नहीं साहब, हम तो देख रहे थे अच्छी तरह से, मोतिया बिंदु फिर कहाँ से आया? बोला तुम्हारी नजर बहुत कम है, कम नजर है, चश्मा लगाना पड़ेगा। बोला नहीं, नजर तो हमारी तेज है, हम देख रहे थे, दवाई है पूरी, जैसे आपने रखा ऐसे ही रखा। बोला नहीं, तुमने ये देखा ही नहीं। तो जब दवाई पर मैंने जब पहला नंबर आंगुली रखी, लेकिन जबान पर दूसरा नंबर रखा था, तो मैंने जहर भी नहीं चखा और तुम सब के सब जो है फेल हो गए। ऐसी तरह से तुम दुनिया में रहते तो हैं, घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, कई प्रकार की हालतें आती है। आज से तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए वो तेज होना चाहिए। तो आओ अभी इस शरीर को भी थोड़ा ऑब्जर्व तो करें। इसके पहले जितने भी तुम बैठे हैं, जितने पूरी सभा पूरी भरी हुई है, पूरा हाल फुल है। तुम्हारे जीवन में कई केसेस तुमने देखे होगा, जो तुम्हारे सामने बैठा है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, सहेली है, दोस्त है, जो सामने तुमने देखा होगा आज नहीं है। ऐसा कुछ देखा है अभी तक पूरे जिंदगी में? एक भी केस नहीं देखा है। ऐसा भी कोई है जिसने जिंदगी में एक भी ऐसा केस नहीं देखा है? कोई माँ का, बाप का, सहेली का, किसका? यहाँ सबने देखा है। माना शरीर अभी समझ में आ गया, जब माँ का गया, बाप का गया, भाई का गया, पड़ोसी का गया, दोस्त का गया, सहेली का गया, माना ये भी शरीर जानने वाला है। क्या तुम्हारा शरीर अमर रहेगा? अच्छा, आओ फिर दूसरी बात में। बच्चे को देखा होगा, बच्चे का जन्म जब होता है कितना प्यारा लगता है, सब गोदी में उठाते हैं, मेरे को दो मम्मा प्लीज, बड़ी गोदी में उठाते हैं। थोड़े समय के बाद वो जमीन में चलते हैं बांबरा लेके ऐसा। थोड़े समय के बाद जवानी दीवानी, बस कॉलर ऊपर करके ऐसा ऐसा करके चलता है, चलने का ढंग ही। एक के पास हम जाते थे, बार बार जब हम जाएं, जवानी है, किसका दोष नहीं है। कोई जॉगिंग करता है, कोई एक्सरसाइज, कोई बोझ उठाता है। मेरे पास एक आया, बोला मैं अपने लड़के से बहुत डरता हूं। मैं बोला क्यों? बोला बेटा मेरी वेट है 80 किलो, मेरा बेटा उठाता है 150 किलो, कहीं मेरे को ही डर लगता है, कहीं मेरे को उठा के ऐसा नहीं करते डैडी। जवानी दीवानी आ गई, धीरे धीरे बाल पकने लगते हैं, घुटने में दर्द। ऐसा भी तुमने देखा होगा, कई बेचारे चलने में मजबूर, घुटने में बड़ा दर्द है, मोतिया बिंदु हो जाता है, नजर नहीं है, दांत टूट जाते हैं। जो पहले चल सकते थे अभी चल नहीं सकते हैं। सबको वो पुरानी बातें बहुत याद आती है। तुमको पता है मैं भी ऐसे रनिंग करता था, मैं भी ऐसे जॉगिंग करता था। अभी क्या करें, मेरे पास तो कई आते हैं ना, बैठे रहते हैं, दूसरों को देखते रहते, ये जा रहे, मैं भी ऐसे जाता था। अभी क्या करें, घुटने में दर्द है, चल नहीं सकते, ये नहीं करते। तो ये सबका शरीर जो है सबका चेंजेबल है। सबका शरीर जलने वाला, राख होने वाला, मटका, ये आत्मा के ऊपर एक कपड़ा पड़ा है। अभी देखो मरता कौन है? कई सवाल पूछते। 5 तत्व का शरीर, ये 5 तत्व से बना हुआ, वो 5 तत्व में मिल जाता है, जिसमें पहले पहले प्राण शांत होता है। वायु से मिल गई। हालांकि जो प्राण शांत होता है तो उसमें जो अंतवेले की वासना होती है उसके साथ वैसा ही जन्म मिलता है, लेकिन पहले पहले जब प्राण शांत होता है तभी बोलता है डेट। जब तक प्राण चलते हैं ना, थोड़े भी प्राण चलते हैं, बोलता है अभी मरा नहीं है, अभी जिंदा है, कोमा में भी पड़ा है, बिल्कुल चुरपुर नहीं है, सोया पड़ा है, सीधा सीधा नलियां लगी पड़ी है, नाक में, मुंह में, सर में, पेट में, सब जगह, लेकिन प्राण चल रहा है, मना जिंदा है। मना पहले पहले वायु से मिल गई, लेके जाते हैं अग्नि से, पृथ्वी से, जल से, आकाश से। 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल गया। आत्मा अमर। बाकी सब का सवाल उठता है, आखिर जिसके लिए हम रोते हैं तो ये मरता कौन है? कौन मरता है? जिसके लिए रोते हैं, डर लगता है। कई लोग तो अभी तक भी, चाहे सत्संग में आने के बाद भी बोलता है, जब हम किसकी बॉडी देखते हैं ना, जिसका शरीर शांत हो जाता है, डेड बॉडी जब होती है, मेरे को इतना डर लगता है, मैं देख नहीं सकता हूं, क्योंकि उनको ये डर है कहीं रात को मेरे को भी नहीं बुलाने के लिए आ जाए।
मेरे को जीना है, कहीं डर लगता है उसको, कहीं भूत बन के रात को आ जाए, इसलिए भूत प्रेत दिखाते हैं। भाई देखो भूत आता है, उसकी आत्मा आती है, उसको ये आता है, उसको घुटा देता है, उसको ये करता है, ऐसी ऐसी पिक्चर बनाते हैं। लेकिन आता बाता कोई नहीं है। हमने तो न जाने कई बाडियों को सामने देखा है, कई बार देखा है, हजारों बार, अभी भी देखा है, रिसेंटली 1 महीना पहले। कुछ भी नहीं रात को आता है, नहीं दिन को आता है। लेकिन जिसको अंदर ममता होती है ना, तो कई मेरे को मिलते हैं, आज ना मेरे पास रात को आया था। मैं बोला क्या बोला तुमको? बोला तुम कैसे हैं? हम दिन को आया था, तुम थी नहीं। मैं बोला तुमको बुलाने के लिए आया होगा। मैं डर गई हूं, अभी क्या करूं? मैं बोला मेरा ज्ञान सुनो, डर निकल जाएगा। वो तुम्हारा ही ख्याल तुमको डराता है, बाकी कोई भूत भूत नहीं, प्रेत ब्रेत होता भी नहीं है, आता भी नहीं है। कोई बोलता है, हम एक बार भोपाल में गए थे, बोला मुसलमान का उसका भूत लगा है। मैं बोला ठीक है, मैं निकालूंगा इसका। उसको गायत्री मंत्र दिया, मैं बोला जाके जप करो। 1 बरस के बाद गया, हम बोला भूत है, बोला सब भाग गया, भूत परे सब भाग गया। भूत तो तुम्हारा मन है, बड़े में बड़ा अगर भूत तुमको देखने का है, वो है तुम्हारा ख्याल, तुम्हारा मन। बहुत बड़ा भूत अंदर, रावण भी है, भूत भी है, अहंकार भी है, सब भीतर अंदर ही बैठा है। कोई बाहर से भूत कोई नहीं आता है, नहीं राहु नहीं केतु, ये सब जो है भयानक वचन सुना के मनुष्य को डराते हैं। जिसको डराना हो ना, बस उसको जाके बोलो, अरे तुमको शनि ग्रह लग गया है, तेरे पास रात को भूत आएगा। वो ऐसा सोएगा ना तो थोड़ा बिल्ली का भी आवाज होगा, बोलेगा भूत आ गया करके। मेरे को ना दिखाई दे रहा था, एक घर में हम गए तो उधर से थोड़े पैर हिलते थे। बोलता है रात को इधर रोज आवाज आता है, रोज भूत आता है, बिल्कुल भूतों का आवाज आता है। हम जाके बालकनी में सोए उसके घर में। हम बोला देखें रात को, हमको भी देखने का बड़ा शौक है कैसा भूत होता है। हमने देखा पैर हिल रहा है, उसका आवाज आ रहा है। हम बोला आओ तो भूत दिखाएं। बोला मैं डरती हूँ। बोला नहीं, मेरे साथ देखेगी तो डर नहीं लगेगा। बिठाया, हम बोला ये आवाज, यही आवाज आता है ना रात को? बोला यही आवाज आता है। मतलब ये भूत पैर है, बाकी भूत भूत है। तो ऐसा हो तो देखें। तो सबने पूछा ये मरता कौन है? तभी सवाल उठता है आत्मा अमर है, 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल गया। तो सवाल ये पूछता कौन है? जो सवाल पूछता है मैं पूछता हूं, ये मैं मरती, ये तुम्हारी मैं मरती है, ये तुम्हारा अहंकार मरता है, तुम्हारा ईगो, तुम्हारा देह अध्यास, वो मरता है। बाकी रोने वाले का तो ममता है, सबकी अटैचमेंट है। अटैचमेंट के साथ उसमें कुछ सुख बुद्धि है। जब सुख बुद्धि नहीं होती है ना, तो बाहर से शायद एक्टिंग करने के लिए, मैंने कईयों को देखा है, अपने रिश्तेदारों को भी देखा है, बिल्कुल नजदीक रिश्तेदारों को। तो क्या करते हैं जब मर जाता है ना, तो जब कोई समधी वमती आ गई तो जमीन में बैठ के बेचारा चला गया, बोलता है गया तो दरवाजा बंद करो, पलंग पर बैठ के बेड़ा आराम करने का। गया तो अच्छा हुआ, न भागा, बहुत सताया था इसने, देरी से गया। मैं तो भगवान को प्रेयर कर रही थी इसको पहले ही उठाना, क्योंकि उसमें कोई ममता है नहीं, कोई स्वार्थ है नहीं। कौन रुलाता है? लोकारित, लोग क्या कहेंगे? लोगों से डरने का है तो एक्टिंग तो कुछ करनी पड़ेगी ना। थोड़ा पानी लगा के भी रोने का है, भाई रोना, भाई बेचारी रो रही थी, बहुत बड़ा दुख था। फिर वो ही आएंगे, तुम्हारे से थोड़ी हुआ है, तुमने तो फिर भी 10 बरस मर्द का सुख देखा, मैं तो 5 बरस में विधवा हो गई, मैं अभी शांत नहीं बैठूंगा। अभी शांत कर, पहले रोया ना, दिखाया ना, हो गया, अभी शांत हो जाओ। वही रुलाएंगे, वही आके चुप कराएंगे। ये सब दुनिया के दस्तूर, ये जो पुरानी लोका रीतें हैं। तभी गुरु नानक साहब बोलता है, पहले तजिए होमे प्रीत, दूजा त्यागो लोकारीत। पहले होमे प्रीत, होमे होगी, मैं होऊंगा, तो ये सब एक्टिंग सब करनी पड़ती है। और दुखी तब होता है जब हम किसी का आधार लेके बैठे हैं और हमारा किसी न किसी में कुछ न कुछ स्वार्थ है। अगर मेरा मर्द मर जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि मेरे को काम करना पड़ेगा ना। तो हम इसीलिए सबको कहते हैं, तुम आज ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, नहीं तो रोना पड़ेगा। पराधीन सपने सुख नहीं। जो पराधीन है, जो दूसरे के आधार के ऊपर है, वो सपने में भी रोएगा, सपने में भी सुखी नहीं हो सकता है।
क्योंकि आधार तो टूटने वाला है। ये बन बन के सहारे टूटते हैं, वो तुम देख रहे हैं। कई एक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, लड़ाइयाँ लग रही है, जवान जवान मिलिट्री वाले चले जाते हैं, कहाँ बम लग रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कहाँ मोटर एक्सीडेंट, कहाँ ट्रक एक्सीडेंट, कहाँ बस का एक्सीडेंट। रोज ऐसा देखते हैं, चलते चलते घर से निकलते हैं, पता नहीं है ये बाहर वापस आएगा या नहीं आएगा। इसीलिए मंच का नाम ही रखा आदमी। आदमी एकदमी। जान लेना अंदर में तुम सब एकदमी है। ये दम जो तुम्हारा एक जो बाहर निकला है, मालूम नहीं है अंदर जाएगा या नहीं। एकदम जो अंदर गया है, पता नहीं है ये फिर वापस बाहर निकलेगा या नहीं। अंदर में प्रिपेयर रहो, रेडी रहो। तो ये 5 तत्व का शरीर 5 तत्व में मिल जाता है। इसको अंदर में शरीर होता है बेवफा बेबका। ये एक दिन तुमको जरूर छोड़ के जाएगा। इसीलिए दादा भगवान ने अपना अनुभव करके फिर अपना अनुभव हमको सुनाया। बोला तुम भी ऐसा अनुभव करना। बोला मैंने आज से ही इस शरीर से पार्टनरशिप कट कर दी है। मैंने आज ही इस शरीर को छोड़ दिया है। मैंने इस शरीर को गुरु को भेंटा चढ़ा दिया है। इसीलिए मैं कभी भी शरीर के गुणों में नहीं जाता हूँ, शरीर में नहीं जाता हूँ। क्योंकि एक चीज जो कभी हम दूसरे को दे देते हैं तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं रहता है। तभी बार बार हजारों बार लाखों बार मैंने सुना। रोज वो अपना मंत्र का जप करता था। कौन सा? हरिओम राधेश्याम नहीं, सीताराम नहीं, लेकिन उसका मंत्र होता था मंगन मुआ मंगन मुआ मंगन मुआ। तो खुद खुदा हो गया। लेकिन ऐसे भी कहते थे कहीं भूल नहीं करना तो मरेगा मंगन और मुक्त तुम हो जाएगा। गुरु आशीर्वाद करो, गुरु ये करो, गुरु की फोटो निकाली, बड़ी बड़ी तस्वीर निकाली, ये की वीडियो निकाला, ऑडियो निकाला, सुंदर फोटो गले में लटकाया, ये किया। इससे तुम्हारा कुछ लाभ होने वाला नहीं है। मन को थोड़े टाइम के लिए थोड़ा मजा जरूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है। कंपटीशन के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए, देखो मेरा गुरु के साथ फोटो है, मानो मैं बहुत गुरु के नजदीक हूं, है नहीं। गुरु के नजदीक मानो जो गुरु से प्रीत रखता है, अंदर वाली आत्मा से, गुरु के वचनों से जो प्रीत रखता है, जो वचनों में मर मिट जाता है, जो वचन को अमल में लाता है। आज ध्यान करना अंदर में, शांत करके बैठ के अपने साथ। ये शरीर नंबर 1 पहले नंबर का बेवफा बेबका मटका टूटने वाला है। 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाने वाला है। तभी गीता में भगवान ने बोला पहले पहले इसका विभाग अलग करके फिर उसको जानने की कोशिश करना। तो जो बेवफा होता है तो उसे प्रीत हम पहले ही तोड़ देते हैं। अभी कोई पार्टनर मिले काम का ही नहीं होवे, चोरी करे, ये करे, नुकसान पहने, तो क्या करेंगे? तो पार्टनरशिप कट कर देंगे। तो इसको मेरे को पता है ये पहले नंबर का मेरे को छोड़ के जाने वाला है, ये बेवफा है, ये किसी भी टाइम मेरे को जो है दगा दे सकता है, छोड़ सकता है। इसलिए मैं ही इसको छोड़ देता। भाग फिर अंदर में इसका अंदर में त्याग कर देना। अभी तुम कभी मरेगा नहीं, अभी नहीं तुमको मौत का भय लगेगा, नहीं तुम कभी मरेगा। भाग त्याग फिर तुम्हारे जो सच्चे लक्षण है, लक्षण तुम अमर है, अजर है, आत्म स्वरूप है, अविनाशी है, सदाई है। तुम पहले भी था, अभी भी है, इसके बाद भी तुम रहेगा, चाहे ये शरीर न रहे। गुरु क्यों अमर होता है? क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी की जुगा जुग अमर है आत्मा। क्योंकि वो उसने ज्योत जगाई अपनी और ज्योत से ज्योत जगा के गया है। इसलिए गुरु सब अवतार कभी भी जन्म में नहीं आता है, अवतार प्रगट होता है भक्तों के उद्धार के लिए। अभी जो बीच में टूट जाते हैं तो पुकारते हैं तो अवतार का रूप धारण करके बाण ग्रेट होके उसको प्रगट होना पड़ता है। फिर अपना काम पूरा करके अंतर ध्यान हो जाता है। अंतर ध्यान माना सबके अंदर में घुस जाता है। इसलिए तुम देखेगा तुम्हारे अंदर, हर एक के अंदर में, जिसकी भी जिसके साथ प्रीत है, जिसको भी जिससे ज्ञान मिला है, भाई मेरे अंदर में दादा बस रहा है, गीता भगवान बस रहा है।
बस जाते हैं अंदर। अभी तुम निकालने की कोशिश करेगा फिर भी नहीं निकलेगा, कितनी भी कोशिश करेगा तो ये अभी जो है ज्ञान तुम्हारा जाएगा नहीं। तुम्हारा लक्षण ही है अमर, अजर, अविनाशी, अजूनी। तुम्हारा जन्म ही नहीं है, मरेगा कैसे? स्वयंभव है, अजूनी है, अमर है, अजर है, आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप। तुम्हारा स्वरूप ही है आनंद स्वरूप। आनंद की तलाश कहाँ करते हैं? अपने स्वरूप में जागो, जानो, तुम्हारे अंदर आनंद ही आनंद आ जाएगा। और इसका जो प्रश्न था अति इंद्रिय आनंद, तो जो हम इंद्रियों से सुख लेते हैं, कोई भी देखने का बड़ी सुंदर सीन्स दिखाई देती है, वाह वाह ब्यूटीफुल, भाई स्विट्जरलैंड में चलो, वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। टेम्पररी बीमारी आ जाएगी तो तुमको वो सुंदरता अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उसमें सुंदरता जो है वो है परमात्मा की। सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर स्त्री है, उसको सर्व स्किन का रोग हो जाए तुमको अच्छी नहीं लगेगी। मुख का टेस्ट जब बीमार होता है कुछ खा नहीं सकते हैं, बोलता है पेट खराब है, ये है, बीमार हूं, लाचार, खिचड़ी और दही दे देना। स्वादिष्ट भोजन खाओ, खाओ ना उस वक्त, सीरा पूरी खाओ, दाल पकवान खाओ, बोलेगा मैं मर रहा हूं इधर, पेट ही खराब है। तो बाहर का जो हम सुख लेते हैं पदार्थों का, टेम्पररी। और हर एक सुख के बाद जो जो जिसने सुख लिया है या लेता है, उसके बाद उसको वहां से दुख जरूर मिलता है। तभी हम बार बार कहते हैं जो भी हम मजा लेते हैं तो सजा के लिए भी अंदर में तैयार रहना। मजे का दूसरा नाम होता है सजा, और एक होता है इंद्रियों से ऊपर, जिसमें कोई इंद्री नहीं चलानी पड़ती है, देखना नहीं पड़ता है। इसलिए रोज हम तुमको ओम की ध्वनि कराते हैं, अंतर्मुखी हो जाओ। ये होता है अंदर के अति इंद्रिय आनंद, माना इंद्रियों के सिवाय, इंद्रियों से नहीं हम आनंद लेते हैं जो बाहर से लेते हैं। भजन सुना, कीर्तन सुना, गाना सुना, कविता सुनी, ये सुनी, वाह 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 वाह, टेम्पररी। फिर कोई हालत आ जाएगी तुम दुखी हो जाएगा। इसलिए दुनिया सारी दुखी लगी पड़ी है, होल वर्ल्ड। नानक दुखिया सब संसारा, पर सोई सुखिया जैसे नाम आधारा। हर का नाम जपत होए सुखिया। हर का नाम मना जब हम अपने स्वरूप को जानेगा, अपने आत्मा को जानेगा, तो नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुमको अपना पता लग जाएगा। तो जिस परमात्मा की हम बाहर तलाश कर रहे थे वो मैं हूं, अंदर में दीदार हो जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा अहंकार, ये जो देहध्यास है, वो विकार सहित तुम्हारा जो है खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। तो आज से तुमको कभी न मौत का डर लगेगा, न तेरे पास कभी दुख आएगा, न बुरा पाएगा, न बीमारी आएगी, न मृत्यु आएगा। सब बातों से छूट जाएगा। तभी होगा सच्चा ज्ञान का रियल फायदा। तभी होगा तुम्हारे आनंद इधर जो आने का, भाई सफल हो गया आना, तुम्हारा समय भी सफल हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, कल्याण।